गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ये बात बिल्कुल सही है कि जो तोंद आपकी निकली हुई होती है वो देखने में बहुत ऑड लगती है। जो तोंद निकली हुई होती है वो आपकी क्वालिटी लाइफ को बहुत गड़बड़ करती है। जो तोंद आपकी निकली हुई है वो बहुत सारी हेल्थ की कंडीशंस को रिस्क में खड़ा करती है जो आपके शरीर में आ सकती हैं। जो तोंद निकलती है इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है विसरल फैट। तो आज मैं बात करूंगा कि ये जो तोंद निकली हुई है या विसरल फैट है, इसको ठीक करने के लिए आपको वास्तव में डाइटरी क्या चेंजेस करने की जरूरत है। नाउ इस सच्चाई को आप ध्यान से देखिए कि अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो उस फैट से छुटकारा पाना हमेशा डिफिकल्ट होता है, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है अगर फैट आपके पेट के ऊपर है। तो अगर मोटापा है तो फैट ज्यादा है तो फैट को उससे छुटकारा पाना मुश्किल है, और अगर तोंद ज्यादा निकली हुई है तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टबर्न माना जाता है। नाउ इसे विसरल फैट क्यों कहते हैं? क्यों हम बोलते हैं कि विसरल फैट बहुत ज्यादा खतरनाक है या विसरल फैट बहुत ज्यादा परेशान करता है? विसरल फैट ये फैट है जो आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ होता है। आपके पेट के अंदर लिवर है, उसके चारों तरफ जो फैट है वो विसरल फैट है। आपके पेट के अंदर गुर्दा है, उसके चारों तरफ जो फैट है वो विसरल फैट है। आपकी इंटेस्टाइन है, उसके चारों तरफ जो फैट है वो विसरल फैट है। नो, जो विसरल फैट है वो आपको आंख से दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंख से तो आपको सिर्फ चमड़ी दिखती है, पेट दिखाई देता है। एंड सही बात यह है कि आपको फील भी नहीं होता जब तक कि आपका पेट बहुत बड़ा ना हो जाए। अगर आप बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको अपना पेट फील भी होने लगेगा। यह बात सही है कि अगर विसरल फैट ज्यादा है या आपके पेट के ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट डिपॉजिट ज्यादा है तो यह बहुत ज्यादा हेल्थ की रिस्क लेके चलता है। यह बात सही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में कि आपकी जो बॉडी का जो वेट है वो एक हेल्दी रेंज में होना चाहिए। हेल्दी बॉडी रखना है तो जो वेट है वो हेल्थ की एक रेंज में होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर विसरल फैट ज्यादा है जबकि आपका वेट ठीक है तो भी हेल्थ का रिस्क उतना ही ज्यादा है। इसलिए जो विसरल फैट है या तोंद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो आपको छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। नो, जब भी आपको तोंद कम करनी है तो दो ही चीजें सामने आती हैं। नंबर वन इज द एक्सरसाइज, सेकेंड वन इज द डाइट। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप डाइट को छोड़ दें सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, या आप एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखें, डाइट ठीक करें तो ठीक हो जाएगा? कैसे होगा ये वास्तव में ठीक? अगर हम ध्यान से देखें तो जितनी स्टडीज हैं और जो भी चर्चा होती है वो सब बात होती है कि स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजिम पे आप अगर चले जाएं तो ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। इससे वेट लॉस भी होगा और जो विसरल फैट है वो मैनेज भी होगा। लेकिन सभी स्टडीज ने ऐसा कहा कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अकेली एक्सरसाइज करने से विसरल फैट जाएगा नहीं। जो डाइट है, डाइट उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना एक्सरसाइज रोल प्ले करती है। इसलिए इस डाइट के कंपोनेंट को ठीक से समझने की जरूरत है। जब हम डाइट की बात करते हैं तो तीन चीजों को समझने की जरूरत है। ये तीन सिद्धांत अगर आप बिल्कुल समझ लेंगे तो जो तोंद आपकी निकली हुई है समय के साथ धीरे 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 आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। नंबर एक, आपको जो जितने भी आप खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जितनी भी मीठी चीजें होती हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी अमाउंट को धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। नंबर एक। नंबर दो, आपका जो खाना है उसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट या जिसे हेल्दी फैट कहते हैं या हेल्दी फैट्स होते हैं उनके अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है। नंबर तीन, आपको अपने खाने में जो लीन प्रोटीन है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट नीचे लाइए, हेल्दी फैट्स को ऊपर ले जाइए, लीन प्रोटीन को ऊपर ले जाइए। अगर आप ये तीन काम करेंगे तो इनसे आपका जो बॉडी का फैट और पर्टिकुलरली जो विसरल फैट है या तोंद है उससे छुटकारा पाने में आपको जरूर मदद मिलेगी। नो, हेल्दी फैट्स कहां से मिलेंगे आपको? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मिलेंगे कहां से? जितने भी नट्स होते हैं, चाहे वो आप अखरोट की बात करें, चाहे आप वो बादाम की बात करें, चाहे आप पीनट्स की बात करें, इन सब में आपको हेल्दी फैट मिलेंगे। तो हेल्दी फैट कहां से मिलेंगे?
नट्स से मिलेंगे। नंबर 2, अगर आप फिश यूज करते हैं जैसे सैल्मन फिश है, इस तरह की जो फिश हैं उनमें आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, पर्टिकुलरली ओमेगा 3 मिलेगा। नंबर 3, जो एवोकेडो जैसा जो फ्रूट है जो अवेलेबल है आज की तारीख में इंडिया में भी, इसे आप यूज करिए, इससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा। जो ऑलिव्स होते हैं, ऑलिव ऑयल है, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, इनको आप यूज करेंगे तो आपको जो फैट है या ये जो फैट है ये तौन कम करने में मदद मिलेगी। तो हेल्दी फैट चाहिए, साइंस कहती है कि इनके अमाउंट को बढ़ाइए। तो बढ़ाने के लिए जो हेल्दी फैट है आपको नट्स में मिलेंगे, फिश में मिलेंगे, एवोकेडो में मिलेंगे एंड ऑलिव्स में मिलेंगे। नो, जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जब हम बात करते हैं तो आपकी रोज की डाइट में इतना गेहूं होता है, इतना चावल होता है, इतना दालें आप खाते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स ठीक मात्रा में होते हैं एंड आप समझते हैं कि बहुत हेल्दी हैं। मैं भी मानता हूं कि हेल्दी है, लेकिन इसके अमाउंट को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यह बात सही है कि जब कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हैं तो कार्ब्स जितने होते हैं वो एनर्जी के क्विक सोर्स होते हैं, लेकिन जब ये खून में पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो रिलीज है उसको ट्रिगर करते हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, चाहे वो चावल खाया, चाहे गेहूं खाया, चाहे दलिया खाया, तो उससे जैसे ही खून में पहुंचेगा तो इंसुलिन जो है ना रिलीज होगा, ट्रिगर होगा। और जो इंसुलिन है वास्तव में जितनी भी कैलोरीज हैं एक्स्ट्रा बची हुई हैं उनको सेल्स में पुश करेगा, और जैसे ही उसमें पुश करेगा इंसुलिन जितनी भी कैलोरीज को जो ग्लूकोज के फॉर्म में होती हैं ये वास्तव में स्टोर हमेशा फैट की जैसी होती हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, जितना उससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपके ब्लड में गया, और जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी ने यूटिलाइज किया वो तो ठीक है, जो नहीं यूटिलाइज किया उसको इंसुलिन ने सेल्स के अंदर भेजा और फैट बन के वो स्टोर हो गया। और इसीलिए आपका जो मोटापा बढ़ता है या विसरल फैट बढ़ता है वो ऑयल खाने से उतना नहीं बढ़ता जितना कार्बोहाइड्रेट खाने से बढ़ता है। इस सच्चाई को आपकी समझने की जरूरत है। जहां तक फैट्स का सवाल है या जो हेल्दी फैट्स जैसे मैंने आपके सामने रखे, ये इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करते, ये कार्बोहाइड्रेट है जो इंसुलिन को ट्रिगर करता है, जो फैट है वो वास्तव में इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करता। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इन पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, वास्तव में बहुत सारे एडवांटेजेस लेके चलते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन मॉडल को ध्यान से देखें, इसका मतलब यह है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी, और जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज पहुंचा है आपके ब्लड में अगर वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो इंसुलिन उस पूरे के पूरे ग्लूकोज को सेल्स में पुश कर देगा एंड सेल्स में वो स्टोर होगा तो फैट के रूप में स्टोर होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन का जो मॉडल है ये सीधा सीधा सजेस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर वेट लॉस करना है, इसका मतलब यह है कि आपको कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तभी जो इंसुलिन है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट जो सेल्स है उनके अंदर भेज नहीं पाएगा, तो वो फैट जैसा डिपॉजिट हो नहीं पाएगा। अगर आप इस तरह की डाइट में स्विच करते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट नीचे की तरफ आ गए और आपका मोनो अनसैचुरेटेड या हेल्दी फैट्स ऊपर की तरफ चले गए तो आपको एडवांटेज होगा। लेकिन आपकी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि अगर मोटापा कम करना है तो चिकना नहीं खाना है, मोटापा कम करना है तो ऑयल नहीं खाना है। मैं मानता हूं कि ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आप इस सच्चाई को तो देखिए कि कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन का मॉडल क्या कहता है। कार्ब्स अगर आप कम करेंगे एंड जो हेल्दी फैट्स हैं उनको ऊपर की तरफ रखेंगे तो आपकी वेट लॉस की प्रोसेस स्टेडी रहेगी एंड आप वेट लॉस कर पाएंगे। ये जो मॉडल है ये कहता है कि आपकी बॉडी अगर लो कार्बोहाइड्रेट पर जा रही है और हेल्दी फैट उसमें ज्यादा जा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज को ज्यादा बर्न करती है इन कंपैरिजन टू डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो इसका मतलब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या मीठी चीजें खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू, अगर ये सब चीजें आप ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन का जो रिलीज है वो ज्यादा होता है, और इंसुलिन का ज्यादा अगर रिलीज होगा तो आपकी बॉडी की सेल्स के अंदर फैट ज्यादा डिपॉजिट होगा, और जब फैट आप लेते हैं ज्यादा, वो मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड या हेल्दी फैट्स हैं, ये इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करते, और चूंकि इंसुलिन को ट्रिगर नहीं करते तो इसलिए फैट आपकी सेल्स के अंदर नहीं जाता है, इसलिए सस्टेन्ड जो वेट लॉस है वो पॉसिबल हो पाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि बॉडी का फैट कम करना इंपॉर्टेंट है,
बिल्कुल बात सही है। जो तौंद है उसको कम करना और भी इंपॉर्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए कि जो विसरल फैट है वो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट होता है वही बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए एक इन्विटेशन कार्ड जैसा बिहेव करता है। हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट है कि ज्यादा चिकनाई खाएंगे, ज्यादा ऑयल खाएंगे तो उससे जो ना वेट बढ़ेगा एंड तौंद बढ़ेगी। लेकिन जो सच्चाई है उसको खुली आंख से देखिए। अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो इंटेस्टाइन से में वो ब्रेक डाउन होते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज आपके जो खून में जाता है। जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी यूज कर पाती है वो तो ठीक, जो बाकी ग्लूकोज बचता है, जो इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन उनको सेल्स में पुश करता है एंड सेल में वो स्टोर होता है फैट के रूप में। इसका मतलब यह है कि आपका मोटापा कार्बोहाइड्रेट लेके आते हैं। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप हेल्दी फैट्स यूज करते हैं जो कि नट से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं, एवोकाडो से मिलते हैं, ऑलिव ऑयल से मिलते, अगर इस तरह की चीजें आप यूज करते हैं तो ये जो ऑयल है ये इंसुलिन को रिलीज नहीं करता। अगर इंसुलिन को रिलीज नहीं करता तो सस्टेन्ड वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। तो जो हेल्दी ऑयल हैं दे आर पॉसिबली मोर इंपॉर्टेंट, और कार्बोहाइड्रेट को कम करना इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बेली फैट को कम करने में या विसरल फैट को कम करने में ये जो कॉन्सेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट कम करिए और हेल्दी फैट्स को बढ़ाइए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने में ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।